और बात करते हैं गैस का चेंबर बन चुकी राजधानी दिल्ली की। राजधानी दिल्ली की हवा इतनी ज्यादा जहरीली हो गई है कि सांस लेना दूभर है। पराली का धुआं दिल्ली का दम घोटने लग गया है। दिल्ली के आसमान में धुआं धुआं नजर आ रहा है। राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में प्रदूषण का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। दिवाली के बाद दिल्ली समेत कई राज्यों में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया। सड़कों की धूल, वाहनों का धुआं और पराली जलाने की घटनाओं ने इस समस्या को और ज्यादा गंभीर बना दिया। दिल्ली वालों को सांस लेने में परेशानी हो रही है, साथ ही आंखों में जलन की समस्या होने लग गई है। दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण इतना बढ़ गया है, क्या क्या दिक्कत होती है? जी दिक्कत तो होती है सर, जैसे कि आँख से पानी गिरना और ऐसा बहुत तरीके का परेशानी होती है सर। बहुत ज़्यादा प्रदूषण दिल्ली के अंदर। जी बहुत ज़्यादा। तो बचाव के लिए क्या करते हैं? जी बचाव के लिए तो मास्क और चश्मा वगैरह सब लगाते हैं सर। बहुत प्रदूषण बढ़ गया है, जिसके कारण मेरा हालात भी गंभीर चल रहा है। बुखार नहीं छूट रहा है, सर्दी बुखार। और क्या दिक्कत होती है? दिक्कत तो है, तभी तो मैं बिहार जा रहा हूँ। अच्छा, यानी प्रदूषण से बहुत ज़्यादा है दिल्ली के अंदर। जी। और बिहार में क्या हालत है? बिहार में वैसे ठीक है अभी फिलहाल। दिल्ली में ज़्यादा प्रदूषण? हाँ, दिल्ली में प्रदूषण है। अभी पोल्यूशन ज़्यादा है, अभी दिवाली की वजह से हो गया है। दिल्ली के कई इलाकों में जो AQI है वो इस समय 400 के पार है, जो सबसे खतरनाक स्तर पर है। शाम 7:30 बजे AQI कुछ इस तरीके का था। द्वारका AQI 666, आनंद विहार 552, RK पुरम 450, श्रीनिवासपुरी 347, जहांगीरपुरी 333, वजीरपुर 332, रोहिणी 313, मदर डेयरी 309, सोनिया विहार 251। तो तस्वीर साफ है कि दिल्ली में सांस लेने में अब दिक्कतें हो रही हैं। लोग मास्क लगाकर के सड़कों पर इस समय निकल रहे हैं। ये दिल्ली है। दिल्ली देश की राजधानी है। सबका सपना होता है दिल्ली में रहने का, दिल्ली में रोजगार तलाशने का, लेकिन आज वही दिल्ली अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। दिल्ली की हवा अब जहरीली हो चुकी है। यानी दिल्ली में जो प्रदूषण की मार अब इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब दिल्ली में लोगों का जीना मुहाल हो रखा है। दिल्ली का प्रदूषण जो है 3 नवंबर को अगर देखा जाए तो 382 था, यानी AQI 382 था। आप समझ सकते हैं कि AQI 382 कितना खतरनाक होता है। 400 के पार पहुंच चुका है। हालांकि आज बताया जा रहा है कि 400 के पार पहुंच चुका दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर। अभी समझ लीजिए कि दिल्ली की हवा कितनी जहरीली हो चुकी है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं आनंद विहार इलाके में, और मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि आपको दिखाएं कि जो आसमान में आप देख रहे हैं धुंध जो छाई हुई दिख रही है आपको, ये धुंध नहीं है बल्कि प्रदूषण है। और यही आलम रहा तो दिल्ली में लोगों का जीना जो है बिल्कुल मुहाल हो जाएगा। तो दिवाली की जो छुट्टियां हैं वो खत्म हो चुकी हैं, बच्चों के स्कूल लौटने का वक्त आ गया है, लेकिन दिल्ली और NCR में बढ़ते पोल्यूशन को देखते हुए छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। उत्तर प्रदेश और दिल्ली के ज्यादातर स्कूल्स में 30 अक्टूबर से दिवाली की छुट्टी कर दी गई थी और इसके बाद 4 नवंबर से ये स्कूल खुले हुए हैं। कई स्कूल छठ के अवसर पर भी बंद रहेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने छठ पूजा में खास मौके पर सरकारी छुट्टी का आदेश जारी किया। माना जा रहा है कि दिल्ली के हालात और AQI को कुछ दिन मॉनिटर किया जाएगा और इसके बाद स्कूलों को कम से कम 1 हफ्ते तक और बंद रखने का फैसला लिया जा सकता है। दिल्ली में हवा ही नहीं बल्कि यमुना का जो पानी है वो भी जहरीला हो गया। राजधानी से गुजर रही यमुना नदी में सफेद झाग हर दिन बढ़ रहा है। छठ महापर्व आने वाला है और ऐसे में यमुना का ये जहरीला झाग और पानी उन्हें बीमार कर सकता है। यमुना के पानी में प्रदूषण की मात्रा लगातार तेजी से बढ़ रही है। दिल्ली में छठ पूजा की तैयारियों को लेकर के बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जुबानी जंग जारी है और इसी बीच सोमवार को मुख्यमंत्री आतिशी ITO स्थित छठ घाट पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को छठ के दौरान बेहतर प्रबंध रखने के निर्देश दिए। सीएम आतिशी ने कहा कि दिल्ली में पिछले 8 सालों से छठ का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। जब से केजरीवाल की सरकार दिल्ली में आई है तब से पूर्वांचल के भाई बहनों के लिए बहुत बेहतरीन इंतजाम किए गए। आतिशी ने कहा कि 2014 में दिल्ली में केवल 60 घाट ही सरकार ने मनवाए थे, लेकिन मुझे खुशी है कि आम आदमी पार्टी ने इस साल भी 1000 से ज्यादा कृत्रिम छठ घाट बनवाए हैं। 2014 तक पूरी दिल्ली में मात्र 60 जगह छठ की पूजा होती थी जो सरकारी तौर पे आयोजित होती थी, लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि आज 1000 से ज्यादा लोकेशंस पर दिल्ली सरकार द्वारा अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में ऐसे शानदार छठ घाट बनाए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार का पूरा तंत्र, चाहे जिला अधिकारी हों,
चाहे इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट हो जो इन छठ घाट का निर्माण कर रहा है, चाहे दिल्ली जल बोर्ड हो जो जहां पे पानी का इंतजाम कर रहा है, पूरा इंतजाम दिल्ली सरकार द्वारा देखा जा रहा है। सीएम आतिशी ने हमारे सारे विधायक, हमारे सारे मंत्री लगातार सभी छठ घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं। आतिशी की तरफ से कहा गया, हम बस यही उम्मीद करते हैं कि छठी मैया का आशीर्वाद सभी दिल्ली वालों पर बना रहे। आपको बता दें, गंगा और यमुना जैसी देश की कई नदियां सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। बावजूद इसके इन नदियों का जो पानी है वो लगातार जहरीला होता जा रहा है। इन दिनों दिल्ली में यमुना के पानी में सफेद झाग नजर आ रहा है जो कि फीकल कोलिफॉर्म है। यमुना के पानी में बीते एक साल में फीकल कोलिफॉर्म की मात्रा 10 गुना बढ़ गई है, जो अब खतरे के निशान के पास पहुंच गया। पानी में तेजी से कोलिफॉर्म बैक्टीरिया का स्तर बढ़ने से नदी का पानी काफी हानिकारक हो गया है और उससे दुर्गंध आने लग गई है। अगर आने वाले दिनों में सटीक इंतजामात नहीं किए गए तो यमुना के पानी की हालत और भी खराब हो जाएगी, जो कि लोगों के लिए काफी नुकसानदेह हो सकता है। मतलब छठ का त्योहार करीब है और दिल्ली में यमुना की हालत गंभीर होती जा रही है। राजधानी में प्रदूषण और पानी की समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली सरकार सर्दियों में प्रदूषण स्तर नियंत्रित करने के लिए आज से प्रदूषण के विरुद्ध अभियान चला रही है, लेकिन दिल्ली की हवा से जहर कम नहीं हो पा रहा। आपको बताते हैं आखिर यमुना नदी क्यों प्रदूषित हो रही है, इसके कारण क्या है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का ठीक से काम नहीं करना सबसे बड़ी वजह है। पानी में लगातार बढ़ रही फीकल कोलिफॉर्म की मात्रा, पानी को साफ करने के लिए लगे ज्यादातर प्लांट नहीं कर रहे काम। इसके साथ ही एसटीपी अपने मानक से काफी निचले स्तर पर काम कर रहे हैं, जिससे दूषित पानी सीधा नदी में चला जाता है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी नदी के दूषित होने का बड़ा कारण है। बीओडी पानी में मौजूद कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो वहीं दिल्ली में दिवाली के दौरान पटाखों पर प्रतिबंध था, लेकिन प्रतिबंध का कोई असर नहीं दिखा, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और पुलिस से सवाल पूछे। कोर्ट ने पूछा है कि पटाखों पर प्रतिबंध का पालन क्यों नहीं करवाया गया। इतना ही नहीं, अदालत ने सरकार और दिल्ली पुलिस से ये बताने को कहा है कि भविष्य में ऐसी विफलता को रोकने के लिए वो क्या कुछ उपाय कर रहे हैं।